नमस्कार। राजकीय संग्रहालय मथुरा की ऑनलाइन साप्ताहिक श्रृंखला के कुषाण काल में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। साप्ताहिक श्रृंखला के कुषाणकालीन अध्याय में आज हम 10वीं प्रस्तुति के माध्यम से आपके समक्ष मथुरा शैली की विशालकाय बोधिसत्व प्रतिमा को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। बोधिसत्व संज्ञा तथागत बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के बाद की, किंतु संबोधि अर्थात बुद्धत्व प्राप्त होने से पूर्व की अवस्था को प्रकट करती है। बोधिसत्व का अर्थ है वह व्यक्ति या सत्व जो संबोधि प्राप्त करने का अधिकारी हो। ऐसा महापुरुष बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग में स्थित माना जाता था। स्वयं तथागत बुद्ध भी 35 वर्ष की आयु तक बोधिसत्व स्वरूप में थे। जब बोधगया में उन्हें संबोधि प्राप्त हुई तब वह बुद्ध कहलाए। मथुरा संग्रहालय की आज प्रदर्शित विशालकाय बोधिसत्व प्रतिमा बनावट एवं स्वरूप में भिक्षु बल द्वारा प्रतिष्ठापित सारनाथ एवं श्रावस्ती की बोधिसत्व प्रतिमाओं से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। सारनाथ की विशालकाय बोधिसत्व प्रतिमा वर्तमान में पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में तथा श्रावस्ती की विशालकाय बोधिसत्व प्रतिमा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित है। आइए अब हम मथुरा की विशालकाय बोधिसत्व प्रतिमा से रूबरू होते हैं। आइए महोली मथुरा से प्राप्त विशालकाय बोधिसत्व प्रतिमा का विस्तृत अवलोकन करते हैं। यह प्रतिमा कद काठी में परखम यक्ष की तरह भारी भरकम है। संभवतः जब कुषाण काल में बोधिसत्व की प्रतिमा बनाने का प्रश्न आया होगा तो शिल्पियों ने यक्ष रूप में तैयार प्रतिमाओं की विशेषताओं को अपना लिया होगा। सर्वप्रथम बोधिसत्व की इस विशालकाय प्रतिमा के मुख पर ध्यान देते हैं। प्रतिमा में कान एवं नाक के कुछ हिस्से खंडित हैं। कानों में भारी कुंडल देखे जा सकते हैं। नासाग्र दृष्टि के कारण नेत्र अर्ध खुले हुए हैं। चेहरे पर दिव्य स्मित भाव के साथ हल्की मधुर मुस्कान है। सिर भिक्षु की तरह मुंडित है, जिसके ऊपर कपर्द अर्थात उष्णीष था, जो वर्तमान में पूर्णतः खंडित है। अब सिर के पीछे ध्यान देते हैं। यहाँ पर प्रभामंडल के अवशेष हिस्से को देखा जा सकता है। प्रभामंडल के इस अवशेष हिस्से से अनुमान लगाया जा सकता है कि सिर के पृष्ठभाग में एक विशाल गोल प्रभामंडल था, जिसके किनारे पर हस्तिनख जैसे कटाव बने थे। सिर के पृष्ठभाग में तेजो चक्र अर्थात प्रभामंडल कुषाणकालीन मथुरा शैली में आरंभ से ही बोधिसत्व प्रतिमा का एक प्रमुख लक्षण स्वीकार किया गया है। मुट्ठी बंधा हुआ बायां हाथ कमर पर है, जिस पर वस्त्र का लिपटा छोर लटक रहा है। दायां हाथ पूर्णतः खंडित है, जो कि संभवतः अभय मुद्रा में था। बायां हाथ ऊर्ध्वकाय संघाटी अर्थात एकांशिक संघाटी से आच्छादित है। संघाटी नीचे तक लटक रही है। बाएं कंधे एवं पूरे हाथ पर वस्त्र की सिलवटों का अत्यंत सुंदर अंकन है। यह मथुरा शैली की प्रारंभिक बौद्ध प्रतिमाओं की एक प्रमुख विशेषता थी। प्रतिमा में छाती चौड़ी एवं विशाल है। गहरी नाभि वस्त्र के पारदर्शी अंकन के कारण यहाँ अवलोकनीय है। अब कमर एवं निचले हिस्से पर ध्यान देते हैं। नीचे पैरों तक अंतर्वासक अर्थात अधोवस्त्र का अंकन भी उल्लेखनीय है, जिसके ऊपरी हिस्से में कमर पर 2 लपेटों वाला यहाँ काय बंधन देखा जा सकता है। काय बंधन की गांठ अत्यंत सुंदर एवं स्पष्ट है। नीचे बाएं पैर के समीप अशोक वृक्ष का अंकन विशेष रूप से यहाँ द्रष्टव्य है। साथ ही यहाँ नीचे दोनों पैरों के मध्य कमल पुष्प का एक गुच्छ उत्कीर्ण किया गया है, जो कि कदाचित
सांची की कलाकृतियों की देन है। डॉक्टर हार्टेल के अनुसार यह सिद्धार्थ का उष्णीष है। यदि इसे इस रूप में स्वीकार किया जाए तो इसका नीचे पैरों के मध्य में होना यह संकेत करता है कि राजत्व से बुद्धत्व अधिक श्रेयस्कर एवं सर्वोच्च है। इस प्रकार बोधिसत्व की उपरोक्त विशालकाय प्रतिमा तथागत बुद्ध प्रतिमा निर्माण की प्राचीनता निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। विशालकाय बोधिसत्व प्रतिमाओं की प्राचीन यक्ष प्रतिमाओं से समानता के आधार पर अधिकांश विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि तथागत बुद्ध की प्रतिमाओं का सर्वप्रथम निर्माण मथुरा के शिल्पियों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में किया था।